हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम लोग का 4 जून से जो रिजल्ट नीट का निकला है और वहां से सारे विवाद होते हुए हम लोग 30 जून तक का सफर किया। फिर कुछ बच्चों का एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर फाइनलाइज्ड रिजल्ट हुआ जो कि आज 1 जुलाई है। तो ये सारी चीजें हमें एनालिसिस आज करना है जो आपके थे। तो कहानी ये थी कि स्कैम हुआ, चीजें हुई, बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, एनटीए के खिलाफ कार्रवाई किया। कार्रवाई करने के बाद सारी जांच पड़ताल हुआ तो पता चला कि जिसमें से जो कि आपके 67 स्टूडेंट 67 स्टूडेंट 720 मार्क्स पाए जो कि ए रैंक 1 हुआ। उसके बाद दो बच्चों का 718 और 719 मार्क्स जो कि पॉसिबिलिटी नहीं थी। उसके बाद कुछ केंद्र पे, कुछ सेंटर पे कुछ बच्चों को लेट होने के कारण उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए। ठीक है, तो कुल मिला के इस तरह के बच्चे जो थे 1563 स्टूडेंट्स मिले। उसके बाद काफी बच्चों का दबाव और सुप्रीम कोर्ट का दबाव के कारण एनटीए को 1563 स्टूडेंट को एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ा 23 जून को। और फिर उन्होंने एक और उसमें बात ये कहा कि जिन बच्चों को ग्रेस दिया गया था वो पहले तो वापस ले लिया, फिर उसके बाद कंडक्ट करने के लिए कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बच्चे अगर एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं, ग्रेस वाले बच्चे हैं, तो उनका ग्रेस हटा दिया जाएगा और उनका जो ओरिजिनल मार्क्स था उसी को शो कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। राइट। तो 1563 में केवल 810 बच्चों ने एग्जाम को कंडक्ट किया, लगभग 52%, 52%, और 48% जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, वो टोटल बच्चे आपके 753 थे। ठीक है, एग्जाम देने के बाद 6 जुलाई को काउंसलिंग है। 6 जुलाई को काउंसलिंग है, तो 6 जुलाई को काउंसलिंग को प्रॉपर वे में करने के लिए इन्होंने 30 जून को रिजल्ट को डिक्लेयर करने का डेट फिक्स किया। राइट। फिर इन्होंने 30 जून को डिक्लेयर इवनिंग में डिक्लेयर किया, बट कुछ प्रॉब्लम आए, बहुत बच्चों को सेम मार्क्स लगा, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए। तो सारे चीज अपडेट होते हुए चीजें अपडेट होती गई, जो कि कुल मिला के जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि जो टॉपर थे बच्चे, तो उनके 61 से 67 मार्क्स रिड्यूस हुए हैं। राइट। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद बात ये हुआ कि जो बच्चे एग्जाम दिए थे, 813 बच्चे के रिस्पेक्ट में सारे रिजल्ट आ रहे हैं। 813 बच्चों के रिस्पेक्ट में जितने भी बच्चे हमारे 24 लाख के लगभग बच्चे एग्जाम दिए थे, तो उनका बहुत कम माइन्यूर चेंजेस हैं, अदरवाइज सेम ही है, कोई इसका बेनिफिट्स नहीं है। क्योंकि भाई आपके 24 लाख बच्चे हैं और 813 बच्चे, तो कितना फर्क होगा, कोई फर्क नहीं मिला। ठीक है, तो ये सारे अपडेट अवेलेबल हुए। फिर उसके बाद जो कट ऑफ री एग्जाम के बाद मिला, कैटेगरी आपका जनरल ईडब्ल्यूएस का ओबीसी एससी एसटी, और फिर जनरल के लिए पीएच, ओबीसी के लिए पीएच, एससी के लिए पीएच और एसटी के लिए पीएच। तो क्वालिफाइंग जो मार्क्स है आपका जनरल के लिए 50 परसेंटाइल, जिनका मार्क्स होना चाहिए 720 से 164 के बीच का रेंज है, ये 24 का, ये 23 का है, 720 से 137 था। फिर ओबीसी के लिए 163 से 129 होना चाहिए, और ये आपका 23 का रेंज है, 136 से 107। फिर एससी के लिए 40 परसेंटाइल, ओबीसी और एससी का 40 परसेंटाइल सेम ही है एज इट, 163 से 129। फिर 136 से 107 आपका 23 में। राइट। फिर एसटी का 40
परसेंटाइल है आपका 163 से 129 और नीट 23 में ही 136 से 107 मार्क्स के लगभग थे। फिर आपका पीएच की बात कर रहे हैं, ये जनरल पीएच की बात हो रही है, 40 परसेंटाइल 163 से 146 मार्क्स होने चाहिए और ये कंपेरेबिलिटी आप कर सकते हो कितना ये इंप्रूव हो रहा है, मतलब सारे जनरल ओबीसी एसटी में सब क्या है आपका कट ऑफ बढ़ा है। फिर ओबीसी पीएच के लिए 40 परसेंटाइल 145 से 129, फिर एससी पीएच के लिए 145 से 129 और एसटी पीएच के लिए 145 से 29, 40%। आप कंपेयर भी कर सकते हो, यहाँ देखिए 120 108 था, यहाँ 145 129 हो गया, 120 107 से बढ़ गया 145 से 129, 120 और 107 था आपका 2023 में, 145 100, मतलब कहने का मतलब है कि दिन प्रतिदिन आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, आप सोचो कि ये परसेंटाइल ये है, आने वाले 2025 में रिजल्ट ये कुछ और दिखाई देगा, कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एग्जाम का लेवल है वो पूरे सिलेबस को कवर करता है, उसमें वही आप हाई परसेंटाइल बना पाएगा जो होल सिलेबस को कवर करेगा और कवर करने के बाद 3-4 महीना पहले उसका कवर होना चाहिए और 3-4 महीना पहले होगा तभी वो 4 महीना प्रैक्टिस, जो इस दिमाग को सेट करेगा वही आपका 700 पार मार्क्स है, उन्हीं को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। राइट, आम बच्चे के पास और कोई तरीका नहीं है। राइट, तो ये सारी चीजें आपको मेहनत करना है, मेहनत करना पड़ेगा आपको, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, नमस्कार।